तो यारो फिर बताओ बताओ, हर खबर पे नजर है? बोलो भाई, हर खबर पे हर नजर है, हर उम्मती पे नजर है, हर शख्स पे नजर है। कौन क्या कर रहा है मुस्तफा जानते हैं, क्या नहीं कर रहा मुस्तफा जानते हैं। 65 की जंग हुई पाकिस्तान में, 65 की जंग हुई, हिंदुस्तान ने हमला किया। एक अल्लाह वाले ने ख्वाब में हुजूर को देखा, दीदार मुस्तफा हुआ। हुजूर परेशान है, गमगीन है, सफर की तैयारी है, कहीं जाना चाहते हैं। पूछा हुजूर कहाँ की तैयारी, कहाँ जा रहे? तो मदीने वाले ने क्या फरमाया, कहा कि तुम्हें पता नहीं कि दुश्मनों ने मेरे पाकिस्तान पे हमला कर दिया है, मैं कहीं और नहीं जा रहा, पाकिस्तान जा रहा हूं। दुश्मनों ने मेरे पाकिस्तान पे, हाय हाय बोलो, दुश्मनों ने मेरे पाकिस्तान पे हमला कर दिया। तो फिर बताओ मेरा मुस्तफा गया है, मिटा है, फना हुआ है, मरा है? नहीं, खुदा की कसम छुप गया है, इस जहान से उस जहान में चला गया है। मगर खुदा की कसम आज भी आंखों से खुदा को भी तक रहा है, खुदाई को भी तक रहा है। बात समझ में आई? तो फिर बोलो, आज भी जिक्र हुजूर के, अब तो ऊंचा बोलना चाहिए ना, गल समझ नहीं आई? आज भी जिक्र हुजूर के, कल भी जिक्र हुजूर के, कयामत तक जिक्र हुजूर के, और हशर में भी जिक्र हुजूर के। आए आए आए, हुजूर आते जाएंगे, हमें सीने से लगाते जाएंगे, हमें सीने से। हमारा आका जिंदा है, मुस्तफा जिंदा है, महबूब जिंदा है, मदीने वाला जिंदा है, इस्लाम का बानी जिंदा है, खुदा से मिलाने वाला जिंदा है, अरे सारी कायनात का बादशाह जिंदा है। और वो जिंदा है तो हम जिंदा हैं, उसकी हयात का फैज हमें नसीब हो रहा है। और दोस्तान मोहतरम, आखिर में एक बात अर्ज कर दूं। एक दोस्त ने ना सवाल किया, क्या किया? बोले सौंदे नहीं गए? क्यों नहीं? क्या किया? वो जी आप सारी रात महफिल मिलाद करते रहे, मिलाद करते रहे, नात पढ़ते रहे, नमाज का तो आपने जिक्र ही नहीं किया, नमाज का तो आपने, हालांकि क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब तो नमाज का होना है, सबसे पहला हिसाब तो क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का है। और आप जिक्र कर रहे हैं किसका? हाजिर दिमाग नहीं? क्यों जी? आप जिक्र कर रहे हैं मिलाद का, नात का, जिक्र मुस्तफ़ा, तो नमाज का जिक्र ही नहीं। मैंने कहा सुभान अल्लाह, आपका शुक्रिया, आपने मसला हल कर दिया। क्या कर दिया? क्यों? कि जब भी सवाल होगा ना अज़मत मुस्तफ़ा पर और एतराज होगा जिक्र मुस्तफा पर, तो खुदा की कसम याद रखना, उस सवाल के नतीजे में अजमत मुस्तफा घटेगी नहीं, पहले से और बढ़ जाएगी। ये हुजूर की शान का मिजाज है। जब कोई सवाल करेगा तो घबराना, परेशान, जब आप उस सवाल पे गौर करेंगे तो हुजूर की नई शान सामने आ जाएगी। आए नहीं? उसने सवाल किया कि आप मिलाद करते रहे, नमाज का जिक्र ही नहीं किया। मैंने कहा सुभान अल्लाह, तेरे सवाल ने मसला हल कर दिया। क्या हल कर दिया? मैंने कहा कि बेशक सबसे पहला हिसाब नमाज का होना है, सबसे पहला हिसाब, मगर कब होना है? बोलो, सबसे पहला हिसाब किसका होना है? नमाज का होना है, मगर कब होना है? क़यामत तो पता नहीं कब आनी, लाखों सालों बाद हैं? बोलो, मगर एक क़यामत तो उससे भी पहले आनी है। एक क़यामत तो कब्र में उतरते ही, हाय हाय, कब्र में उतरते ही। अरे नमाज का सवाल तो उस क़यामत के दिन सबसे पहला होगा ना, मगर मुस्तफा की मोहब्बत का सवाल तो कब्र में उतरते ही हो जाएगा। नमाज बाद
बाद में, रोजा बाद में, हज बाद में, ज़कात बाद में, सारे का सारा दीन बाद में, और कब्र में उतरते ही पहला इम्तिहान अमल का नहीं हो रहा, मुस्तफा के प्यार का हो रहा। 3 सवाल। कितने? पहला सवाल क्या है कि मन रब्बुका, तेरा रब। जवाब दो लफ्ज़ी रब्बी अल्लाह, मेरा रब। बात मुकम्मल हो गई। दूसरा सवाल के बाद दीन होगा तेरा। जवाब दो लफ्ज़ी कि दीन ये इस्लाम, मेरा दीन। अब आ गया तीसरा सवाल। उस सवाल से पहले कब्र का माहौल बदलेगा। कब्र का माहौल और जलवा मुस्तफ़ा निगाहों के सामने आएगा। जलवा मुस्तफ़ा निगाहों के सामने आएगा। कब्र का माहौल बदल गया। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ। ये साइंस का पर्चा होता है ना, मैट्रिक में, एफएससी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो आपने देखा होगा कि साइंस के पर्चे में 75 नंबर होते हैं थ्योरी के। किसके? और 25 नंबर होते हैं, बोले, प्रैक्टिकल के। ठीक है। अगर कोई शख्स थ्योरी के 75 के 75 ले, 1 नंबर भी ना छोड़े, सारे ले गया, प्रैक्टिकल के 25 में हो जाए फेल, तो 75 काम आएंगे? बोलेंगे। अब ये कोई मजहबी मामला तो नहीं है ना, सुन्नी देवबंदी मामला तो नहीं, कायनाती उसूल है, पूरी दुनिया का उसूल। थ्योरी के 75 के 75 ले लिए और प्रैक्टिकल के 25 में क्या हो गया? तो 75 भी मुमतहिन कहेगा। सोचें, सुने, मुमतहिन कहेगा कि अगर तुझे लेबॉर्ट्री में तजुर्बा करके दिखाना नहीं आता, तजुर्बा करके, तो फिर याद करने का वो सारे नंबर क्या हो गए? बोलो। कोई खातून किसी खाने की तरकीब को याद कर ले, अव्वल से लेके आखिर तक पूरी तरकीब याद कर ले, मगर किचन में जाके पकाना ना आता, तो याद करने का कोई फायदा होगा? नहीं। तो यारो 75 नंबर की थ्योरी थी, 25 नंबर का प्रैक्टिकल था, और पूरी कामयाबी का मदार प्रैक्टिकल पे था। कब्र में 3 सवाल हैं। पहले 2 सवाल थ्योरी के हैं, तीसरा सवाल मुस्तफा वाला थ्योरी का नहीं, ये प्रैक्टिकल का है। ये प्रैक्टिकल का है। पहला सवाल था रब कौन? कह दिया अल्लाह। दीन क्या? कह दिया इस्लाम। अब सवाल होना तो ये चाहिए था कि मन नबियों का, तेरा नबी कौन? मगर नहीं, नबी सामने लाया जाएगा। नबी ये नहीं पूछना तेरा नबी कौन, नहीं। और सामने लाकर भी ये सवाल नहीं होगा कि मन हाजा, ये कौन है, नहीं। सामने लाकर कहा जाएगा देख ताकि से, और फिर बता कि मा कुंत तकूल फी हक़्क़ि हाज़िर रजुल। सवाल ये नहीं कि ये नबी है कि नहीं, तेरा नबी है कि नहीं, तूने कलमा पढ़ा के नहीं। सवाल ये है कि दुनिया की जिंदगी में इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था? जो कहा करता था वो कह के सुना। प्रैक्टिकल हुआ कि नहीं? बोलो। जो दुनिया में कहा करता था, यहाँ भी क्या कहा करता था, कैसे कहता था, किस अंदाज से कहता था, किस मोहब्बत से कहता था, करके दिखा। यहाँ बता क्या कहता था। तो फिर इब्ने जौज़ी फरमाते हैं, ए मिलाद करने वाले, अपनी कब्र की फिक्र न करना। जो फरिश्ते पूछेंगे ना इस हस्ती के बारे में क्या कहता था, तो फिर तू पुकार उठेगा, अरे यही तो वो आका है जिसका हम मिलाद मनाते थे, जिसका हम, और जिस क़यामत पे मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद करते थे। बस जब फरिश्ते पूछेंगे क्या कहता था, तेरी जुबान पे जारी हो जाएगा, बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही, तेरी जुबान पे जारी हो जाएगा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बस में हिदायत पे लाखों सलाम। बस फरिश्ते पूछते चले जाएंगे, हम मिलाद वाली नाते सुनाते चले जाएंगे।